अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये वही लेक्चर है, लेकिन किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये बीच में ब्रेक आया। मैं लीवर फंक्शंस पढ़ा रहा था। तो इस तरीके से बेटा प्रोटीन लीवर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा अमीनो एसिड है तो उसको डीअमाइनेट करता है, और ज़रूरत के मुताबिक बॉडी को जो इंजाइम्स, हार्मोन्स और या दूसरे प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत के मुताबिक अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस में और प्रोडक्शन में इस्तेमाल करता है। साथ साथ हम लीवर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे अमीनो एसिड जिसकी बॉडी को ज़रूरत है और बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है, वो भी बेटा बनाता है और सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए जो ब्लड आता है लीवर, उसमें बेटा अगर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फिर वो ग्लूकोज लीवर सेल्स कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में। लेकिन इसके लिए बेटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहान के जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स, वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। इंसुलिन की मदद से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर सेल्स या हेपेटोसाइट्स ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह आप लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज मोनोमर है और ग्लाइकोजन पॉलीमर है। तो बेटा मोनोमर से पॉलीमर्स सिंथेसिस करता है लीवर सेल्स या हेपेटोसाइट्स, और इस तरह हमारी बॉडी के लिए ग्लूकोज को स्टोर भी करता है और ब्लड फिजियोलॉजी को रेगुलेट करता है या नॉर्मल बनाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। तो बेटा इस तरीके से लीवर के साथ पेंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट रोल प्ले करता है या असिस्ट करता है इसको। इस वजह से हम लीवर को एक्सेसरी ग्लैंड या हेल्पिंग हेल्पिंग ग्लैंड भी कहते हैं इसको। इसी तरह बेटा जिस वक्त हमारी बॉडी में ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल से रिड्यूस हो जाता है, बिलो हो जाता है, बिलो नॉर्मल हो जाता है, तो ये मैसेज फिर बेटा एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियाज को रिसीव हो जाता है, और इसके रिस्पॉन्स में अल्फा सेल्स स्टिमुलेट होते हैं। अल्फा सेल्स बेटा सिंथेसाइज और सीक्रेट करते हैं एक और हार्मोन ग्लूकागॉन, जिसका काम यह है कि ये लीवर सेल्स में मौजूद ग्लाइकोजन को, जो कि पॉलीमर की शक्ल में पड़ा हुआ है, इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, मोनोमर में, और इस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट या नियरली नॉर्मल बनाता है। तो अगर आप लोग बेटा लुक दे दें तो पता चला आप लोगों को कि इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बना कन्वर्ट करना और ग्लूकागॉन की मदद से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो एक बेटा ग्लाइकोजन का बनना, ये बेटा एनाबॉलिज्म है, यानी फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन है, और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ये बेटा कैटाबॉलिज्म है, यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस है, और इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। आप लोगों को पता चला कि अमीनो एसिड को डाइजेस्ट करना, डीअमीनेट करना कैटाबॉलिज्म, और अमीनो एसिड से अमीनो एसिड को बनाना, बॉडी के लिए जिन अमीनो एसिड की ज़रूरत है, एनाबॉलिज्म, या अमीनो एसिड्स को लिंक करके उससे प्रोटीन बनाना, एनाबॉलिज्म। तो ये भी मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो बेटा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी लीवर कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। यहाँ आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हमारे पास डेल्टा सेल्स भी है। इन्होंने तो डेल्टा सेल्स के बारे में बताया है कि ये सोमेटोस्टेटिन सीक्रेट करते हैं। ये एक हार्मोन है बेटा, सोमेटोस्टेटिन रेगुलेटरी हार्मोन है, और इसका मेजर फंक्शन है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सीक्रेशंस को रेगुलेट करना। इन्होंने तो सिर्फ इनहिबिट लिखा है, लेकिन इनहिबिशन का मतलब यह है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा हो इंसुलिन या ग्लूकागॉन, तो इन सेल्स को इनहिबिट करना, स्टॉप करना, रोकना, इसे कहते हैं रेगुलेशन। और अगर ज़रूरत से कम हो तो फिर स्टिमुलेट करना। और साथ साथ आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं कि
फोर्थ टाइप ऑफ सेल्स है एफ सेल्स। ये इंतहाई कम है कंसंट्रेशन में, इस वजह से इसके लिए रेयर लिखा है। और बेटा जी ये सिंथेसाइज और सीक्रेट करते हैं पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स का यहाँ लोकल फंक्शन नहीं है, जिस तरह आप लोग हेपेटोसाइट में पढ़ चुके हैं कि इंसुलिन के जरिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लूकागान के जरिए ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और सोमेटोस्टेटिन इन दोनों हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। इसी तरह इसका लोकल फंक्शन नहीं है, लेकिन मेडिकल बुक्स ने और रिसर्च आर्टिकल्स ने ये बात बताई है कि पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स का रोल है हंगर में, यानी ये एपेटाइट काज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एपेटाइट को या हंगर को स्टिमुलेट करते हैं, भूख लगाते हैं बेटा। तो इस तरीके से पेंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट लीवर फंक्शंस में रोल प्ले करता है। अगर आप लोग लुक देख दे बेटा, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, और ग्लाइकोजन के कन्वर्जन टू ग्लूकोज को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन लाइसिस। लेकिन मेडिकल फील्ड में जब भी हम दो टर्म्स को आपस में इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, और बीच में हम कैपिटल लेटर ओ डालते हैं, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन और लाइसिस, लाइसिस कहते हैं डाइजेशन को, ग्लाइकोजन की डाइजेशन या ग्लाइकोजन की स्प्लिटिंग, इसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। और एक टर्म है बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस। जिस वक्त बॉडी के पास ग्लाइकोजन डिपोट्स या डिपो खत्म हो जाए और ये जो स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन होता है रिजर्वायर्स वो खत्म हो जाते हैं, तो उस वक्त बॉडी हेपेटोसाइट्स यानी लीवर फंक्शनल सेल्स ये एक और काम करते हैं कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस लाइक अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल, इनसे ग्लूकोज सिंथेसिस करते हैं, इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। जब भी बॉडी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस, जो कार्बोहाइड्रेट्स ना हो यानी प्रोटीन और फैट्स, इससे अगर ग्लूकोज बना दे, इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म हम ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस की शक्ल में पढ़ते हैं, और ये सारे फंक्शंस लिवर सेल्स कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ बेटा जो ब्लड पोर्टल वेन ने इंटेस्टाइन से लाया लीवर, उसमें अगर फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल ज़्यादा हो, तो फिर बेटा लीवर सेल्स इसको स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स। इस तरह ब्लड में फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल के लेवल को या कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। इसके साथ साथ हेपेटोसाइट्स बेटा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी करते हैं, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। और आपको पता है, और इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में आप लोग के, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है कि कोलेस्ट्रॉल रॉ मटेरियल है हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स के लिए, एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ के लिए, हार्मोनल एक्टिविटीज़ के लिए। इस वजह से लीवर इस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम की असिस्टेंस भी करता है। बेटा जी जिस वक्त फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल आपस में बॉन्डिंग करते हैं और ट्राइग्लाइसराइड्स बनाते हैं, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनते हैं, तो इसे कहते हैं लिपोजेनेसिस, यानी लिपिड्स फॉर्मेशन। पहले भी आप लोगों को पता है कि हम फैट्स और लिपिड्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा इस तरीके से हमारी बॉडी में लीवर हमारे लिए फैट्स को भी या लिपिड्स को भी स्टोर करता है ज़रूरत के मुताबिक। और बेटा अगर ये फैट्स ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर्ड हो, तो फिर इंशाल्लाह आगे एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे ओबेसिटी, तो फिर ये ओबेसिटी काज करता है। तो वो जो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर लिपिड ज़्यादा हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो और बॉडी में स्टोर होता हो, तो बेटा ये एक डिसऑर्डर काज करता है, सीरियस डिसऑर्डर है ओबेसिटी। इंशाल्लाह फिर जब डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेल्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। और जिस वक्त बॉडी को बेटा एनर्जी की ज़रूरत हो और हमारे पास ग्लाइकोजन फॉर्म में रिजर्वायर्स ना हो, स्टोर्ड फॉर्म में ना हो, और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी लो हो, जिस तरह आजकल रमज़ान में रोज़ों में बेटा चूँकि बॉडी के पास एनर्जी कम हो जाती है, तो फिर इस वक्त हमारी बॉडी
लिपोलाइसिस करता है। फैट्स जो लिवर सेल्स है ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। इस वजह से तो ट्रू सेंस में अगर हम रोज़े रखना शुरू करें और बिंज ईटिंग और ओवर ईटिंग से खुद को कंट्रोल करें तो इसके साथ बॉडी स्लिम होती है, क्योंकि इस वक्त फिर बॉडी अपने स्टोर्ड फैट्स को भी डाइजेस्ट करता है। तो लिपोलाइसिस इसे कहते हैं, लिपिड्स लाइसिस, स्प्लिटिंग ऑफ लिपिड्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल। तो बेटा लिवर सेल्स ये काम भी करता है। तो यहाँ फिर बेटा पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करता है, तो कैटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो लिपिड्स मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है लिवर सेल्स। तो पता चला आप लोगों को कि हमारे पास जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म, इसको कंट्रोल करता है लीवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स, यानी इन अदर वर्ड्स लीवर। इसके साथ साथ बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड, और इस उसका बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में बेटा जो आप लोग मैट्रिक में 9th में या मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि कुछ प्यूरिन है और दूसरे पिरिमिडीन है न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजिनस बेसिस। तो जो बेटा प्यूरिन है उनको लिवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह बेटा आप लोगों को पता चला कि लीवर अमोनिया प्रोडक्शन भी करता है, यूरिया प्रोडक्शन भी करता है, और साथ साथ यूरिक एसिड प्रोडक्शन भी करता है। और आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं कि ये तीनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। मैं बेटा बार बार आप लोगों के साथ ये पॉइंट्स और टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करता हूँ। एक एक्सक्रीशन है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और एक सीक्रीशन है बेटा सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ केमिकल्स इन अ फॉर्म ऑफ हार्मोन्स और एंजाइम्स, इसे सीक्रीशन कहते हैं। तो साथ साथ लिवर का काम एक्सक्रीटरी भी है। और स्टार्ट में भी पिछले स्लाइड में आप लोगों को बताया है कि लिवर एक्सक्रीटरी रोल भी प्ले करता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू बाइल और साथ साथ इनटू ब्लड। इसके अलावा बेटा जिस वक्त ह्यूमन बींग या बाकी मैमल्स या एनिमल्स एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं तो लीवर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है। तो आप लोगों को पता चला कि ब्लड को स्टोर भी करता है और साथ साथ ब्लड फिजियोलॉजी को रेगुलेट भी करता है, ब्लड बायोकेमिस्ट्री को भी रेगुलेट करता है, ब्लड के हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है, और साथ साथ ब्लड को प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है। इसके अलावा बेटा जो हार्मोन्स हम अपनी बॉडी में यूज कर लेते हैं उसको यूज के बाद डाइजेस्ट करता है या ब्रेक करता है लिवर सेल्स। इसके साथ साथ जो इंजाइम्स हम बॉडी में यूज कर लेते हैं उनको भी बेटा ब्रेक करता है, जिसकी ज़रूरत ना हो फर्दर उनकी भी ब्रेक डाउन और डाइजेशन लिवर सेल्स ही करते हैं। इसके साथ साथ ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस H2O2, हमारे मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारी बॉडी में जो H2O2 पैदा होता है उसको भी लीवर डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर का ये काम भी करता है। इसके साथ साथ बेटा जो लोग एडिक्ट्स होते हैं, अल्कोहल एडिक्ट्स होते हैं, अल्कोहलिज्म का शिकार होते हैं, तो अल्कोहल को भी बेटा लीवर डिटॉक्सिफाई करता है और डाइजेस्ट करता है। इस साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, इसका बताया कि बेटा इसको डीअमाइनेशन कहते हैं। और इस तरीके से बॉडी अमाइनो एसिड लेवल को या कंसंट्रेशन को ब्लड में मेंटेन रखता है, नियरली नॉर्मल रखता है, यानी रेगुलेट करता है। इस साथ साथ बताया है कि फिर अमाइन ग्रुप को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और मैंने पढ़ाया कि फिर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा बेटा जिस तरह प्रोटीन सिंथेसिस में आप लोगों को बताया कि ब्लड में जो मौजूद क्लॉटिंग प्रोटीन है वो भी मोस्टली लीवर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अल्बुमिन को भी प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा पिछले टॉपिक में आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये बाइल को भी प्रोड्यूस करता है। अभी आपको पता चला कि ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी करता है, और साथ साथ इस तरीके से ये बेटा ब्लड को क्लीन करता है या क्लींस करता है, साफ करता है। तो इन सारे फंक्शंस पर अगर आप लोग सोच लें तो फिर एहसास हो जाता है कि बेशक अगर ये सारे फंक्शंस नॉर्मल है तो एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी नॉर्मल होगी,
और अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए, डिजीज हो जाए, तो बॉडी डिजीज होगी। तो मैंने जो पहले स्टेटमेंट आप लोग को पढ़ाई है कि ये एक सिंपल टेस्ट है कि अगर लीवर नॉर्मल है तो बॉडी भी नॉर्मल होगी, अगर लीवर हेल्दी है तो बॉडी भी हेल्दी होगी, और अगर लीवर डिजीज है तो बॉडी भी डिजीज होगी। इंशाल्लाह हम इम्यूनिटी चैप्टर में पढ़ेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं और उनमें कुछ मैक्रोफेजेस भी हैं। तो बेटा हर पार्ट के अलग मैक्रोफेजेस होते हैं। तो लीवर के मैक्रोफेजेस को कफर सेल्स कहते हैं। तो जिस वक्त हमारी खुराक के साथ, जाहिर है आप लोगों को पहले भी पढ़ा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, हमारी स्किन पर भी बैक्टीरिया है, हमारे फ्रेंड्स बैक्टीरिया सिम्बियंट्स, जिसे हम सिम्बियंट्स कहते हैं। और इसके अलावा बेटा हमारी खुराक में भी कुछ किसी न किसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं। तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्प्शन के साथ ब्लड पहुंच जाए और ब्लड के साथ फिर पोर्टल वेन के जरिए लीवर आ जाए, तो लीवर में मौजूद मैक्रोफेजेस जिनको कफर सेल्स कहते हैं, वो इनको फेगोसाइटोज करते हैं, यानी खा लेते हैं, फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस तरह हमारी बॉडी को की दिफा करते हैं, इम्यून करते हैं, डिफेंड करते हैं। तो बेटा साथ साथ ये डिफेंस सिस्टम भी है हमारी बॉडी का। तो जितने भी फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिए, अगर अब एक एक फंक्शन को बेटा इंडिविजुअली भी ले लें और इस पर सोचें, तो पता चल जाता है कि नो डाउट लीवर के फंक्शन के साथ और लीवर के हेल्थ के साथ बॉडी का हेल्थ रिलेटेड है। ये था बेटा लीवर रोल इन डाइजेशन के बारे में। अल्लाह हाफिज़।